वो खूंखार तानाशाह जो इंसानी गोश्त खाने का दावा करता था, मुर्दा घर में बिताता था वक्त। जब तानाशाहों की बात होती है तो युगांडा के ईदी अमीन का जिक्र जरूर आता है। यही वो इंसान था जो मरी हुई लाशों के साथ घंटों बातें करता और अपना वक्त बिताता था और उनके साथ सो भी जाता था। ईदी अमीन के इतने क्रूर और बेरहम होने के बावजूद युगांडा के लोगों ने उसे लगभग 8 सालों तक अपना प्रेसिडेंट बनाए रखा। 3 लाख लोगों की मौत की घाट उतारने के बाद भी आखिर क्यों लोग इसे इतना प्यार करते थे? ऐसी हरकतें करने के बाद भी क्यों युगांडा के लोगों ने ईदी अमीन को इतने लंबे समय तक प्रेसिडेंट बनाए रखा? वहाँ लोग सबसे ज्यादा प्यार इसे ही करते थे, लेकिन क्यों? ईदी अमीन की कहानी स्टार्ट होती है 1924 से 1925 के बीच। नॉर्थ वेस्ट युगांडा की काकुआ ट्राइब में जन्म होता है ईदी अमीन का। उस समय युगांडा अंग्रेजों की गुलामी का शिकार था। बताया जाता है काकुआ ट्राइब के लोग डेंजरस टाइप के होते हैं। ये अपने रिचुअल्स में अक्सर जानवरों या लोगों का खून पिया करते थे। ईदी यही सब देखकर बड़ा हुआ था। उसके लिए किसी आदमी को मारना या उनका खून पीना कोई बड़ी बात नहीं थी। 20-21 साल की उम्र में ईदी अमीन ने ब्रिटिश मिलिट्री ज्वाइन कर ली। ब्रिटिशर्स ने ईदी की हाइट पर्सनैलिटी का फायदा उठाकर उसे मिलिट्री, बॉक्सिंग, स्विमिंग की ट्रेनिंग दी और सोल्जर बनाया। ईदी ने भी ब्रिटिशर्स को अफ्रीका पर अपना दबदबा बनाए रखने में काफी मदद की थी। ब्रिटिशर्स के लिए ईदी इतना लॉयल हो गया था कि वो अपने ही लोगों को मार डालता था। बताया जाता है माऊ माऊ रिवोल्ट में केन्या एंड सोमालिया के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की साइड से ईदी ही लड़ रहा था। इसके बाद ईदी फेमस होने लगा और 1962 में ब्रिटिश आर्मी में ईदी को सेकेंड हाईएस्ट ऑफिसर बना दिया गया। यही वो दौर था जब ईदी अपनी पावर का मिसयूज करने लगा। ईदी और उसके कुछ साथी मिलकर ब्रिटिश की नाक के नीचे से उनके गोल्ड, कॉफी की स्मगलिंग करने लगे थे और इन सब चीजों की ब्रिटिश ऑफिसर्स को खबर नहीं पड़ी। जब उन्हें पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि युगांडा का इंडिपेंडेंट पास आ गया था। ब्रिटिशर्स को आउट ऑफ पावर करके 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा को इंडिपेंडेंस देने के बाद मिल्टन ओबोटे बन गया युगांडा का प्रेसिडेंट और ईदी अमीन बन गया कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। कुछ समय बाद पोजीशन एंड पावर की वजह से दोनों में अनबन होना शुरू हुई। ईदी को अब सिर्फ 2 ही चीज चाहिए थी, प्रेसिडेंट की पोजीशन और ओबोटे की मौत। पर उसने ये डायरेक्ट नहीं किया। उसने पहले युगांडा के लोगों के बीच खुद के लिए प्यार बनाया। वो लोगों के साथ डांस करता था, उनकी बातें मानता था। इससे वो लोगों में काफी फेमस होने लगा। लोग उस पर विश्वास करने लगे। 25 जनवरी 1971 को कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में ओबोटे सिंगापुर गया। मौके का फायदा उठाते हुए ईदी ने खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब लोगों के लिए He was just a soldier with concern for its country and its people। यहाँ से शुरू हुआ युगांडा का डार्क चैप्टर। धीरे धीरे वहाँ की आर्मी ने एशियंस की प्रॉपर्टी को सील करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें युगांडा से फ्री कर दिया गया। जो लोग युगांडा से बाहर नहीं गए, ईदी अमीन की कंसंट्रेशन चैम्बर में डाल दिया जाता था। उन्हें काट काट कर या जिंदा ही मगरमच्छ को खिला दिया जाता था। कहा जाता है ईदी ने 4000 जिंदा लोगों को मगरमच्छों के झुंड में फेंक दिया था। ईदी की आर्मी लोगों को आंख बंद करके चैम्बर में ले आती और उन पर पॉइजनस गैस छोड़ी जाती। लोग घुटन से मर जाते थे। ईदी खुद को हिटलर का समर्थक मानता था। बहुत बार तो ईदी जिन्हें मारता उनकी लाशों को अपने कमरे में ले आता था, उनके साथ बातें करता था, उनके साथ सो भी जाता था। लेकिन अभी तक ईदी लोगों के सामने मैन ऑफ द पीपल ही था। फिर धीरे धीरे लोगों के सामने उसका असली रूप आने लगा, क्योंकि इंटरव्यू में ईदी ने ह्यूमन मीट लिपर्ड मीट से ज्यादा सॉल्टी बता दिया था। टाइम के साथ साथ ईदी का पागलपन और बढ़ने लगा और युगांडा की इकोनॉमी गिरने लगी। उसने तंजानिया पर अटैक कर दिया और वो हार गया। इसके बाद ईदी सऊदी अरेबिया भाग गया और 16 अगस्त 2003 में ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी सऊदी अरेबिया में ही डेथ हो गई। सो दोस्तों, ये थी स्टोरी युगांडा के सबसे क्रूर लीडर ईदी अमीन की।